हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो गाइज अपन देखेंगे जितने भी ऑनलाइन एग्जाम्स होती है इंडिया के अंदर, उनके अंदर पूछ के जीके और जीएस के क्वेश्चंस को अपन कवर करने वाले हैं। सीरीज़ को अपन कोशिश करेंगे काफ़ी लंबी आगे तक लेके जाए। 2020, 2019, 2018 उल्टे सीक्वेंस में अपन चलेंगे। जितने भी ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए सभी को कवर करने वाले गाइज, और सभी प्रकार की एग्जाम्स के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट या कहे तो रामबाण साबित होने वाला है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, चाहे गाइज स्टेट लेवल आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए भी आपका रामबाण ये साबित होगा। तो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीसीएस या स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज साबित होने वाली है। और मैं भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये सीरीज पूरे क्वेश्चन से उनको कवर करवा पाऊँ। ओके गाइज, तो चलो देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन की बात करेंगे गाइज। गाइज पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चीन के साथ चाइना के साथ सबसे लंबी सीमा निम्न में से किस राज्य के साथ लगती है। गाइज हो सकता है कि थोड़े बहुत फॉन्ट आपको छोटे दिख रहे हो, लेकिन आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि एडजस्ट करना पड़ेगा गाइज आपको, क्योंकि अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत एडजस्ट आपको कवर करना पड़ेगा। ओके गाइज, तो गाइज चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्न में से किस राज्य के साथ लगती है, देखिए ऑप्शन में से आपका सही जवाब क्या बनेगा। तो गाइज देखिएगा क्वेश्चन का अपना राइट आंसर जाने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के साथ में अरुणाचल प्रदेश। गाइज यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं, सबसे पहले चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना की राजधानी गाइज बीजिंग, आप सभी को पता है। युआन गाइज वहाँ की मुद्रा है। चाइना की राजधानी बीजिंग है, युआन वहाँ की मुद्रा है। ओके गाइज, ये ना आपके जापान की मुद्रा, गाइज ये ना आपके जापान की मुद्रा, ये तो होगी चाइना की बात। ओके गाइज, बात कर लेते हैं गाइज चाइना इंडिया के साथ में कितनी बाउंड्री शेयर करता है। तो गाइज चाइना इंडिया के साथ में 3488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। 3488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, जिसके अंदर गाइज अरुणाचल प्रदेश के साथ में सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर की जाती है 1126 किलोमीटर। क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्न में से किस राज्य के साथ लगती है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में अरुणाचल प्रदेश है 1126 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है गाइज। सिक्किम में गाइज सिक्किम 220 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ में। उत्तराखंड आपका 345 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। उत्तराखंड आपका 345 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। हिमाचल प्रदेश आपका 200 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। और एक स्टेट और बच जाता है आपका लद्दाख, यूनियन टेरिटरी अपन बोलते हैं। आपका जो लद्दाख है गाइज, वो पहले आपका जम्मू कश्मीर था, वो बाउंड्री शेयर करता था गाइज। पहले जम्मू कश्मीर टोटल 1597 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता था गाइज। ओके, तो अब ये दो भागों में बढ़ चुकी है आपकी यूनियन टेरिटरी लद्दाख और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर। ओके गाइज, तो गाइज दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा अरुणाचल प्रदेश है, दिए गए ऑप्शन में से 1126 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है गाइज। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है गाइज, ईटानगर। सिक्किम की राजधानी क्या है गाइज, गंगटोक। ठीक है गाइज, इनकी एग्जाम के अंदर आपसे ओके गाइज। और एक उत्तराखंड की मोस्ट इंपॉर्टेंट राजधानी ध्यान दीजिएगा गाइज। उत्तराखंड के अंदर सर्दियों के अंदर उत्तराखंड की राजधानी हो जाती है देहरादून। सर्दियों के अंदर होती है देहरादून। और गाइज ग्रीष्म की बात करें तो गर्मियों के अंदर उत्तराखंड की जो राजधानी होती है गाइज गैरसन होती है। गाइज चाहो तो आप कॉपी पेन लेके जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको लिख भी सकते हो, ताकि आप लोगों के लिए एक रिविजन करने में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ये सब चीज़ें। ओके गाइज, हिमाचल प्रदेश की राजधानी गाइज शिमला है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइज। ये भी गाइज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बाकायदा। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। गाइज 1857 की क्रांति होती है, आप सभी को पता है। उसके बाद में 1858 के अंदर इंडिया के अंदर जो सत्ता है डायरेक्टली किसके हाथों में चली जाती है, ब्रिटिश के हाथों में चली जाती है। 1857 के बाद में 1858 के अंदर इंडिया के अंदर जो भी सत्ता है गाइज ब्रिटिश के अंदर चली जाती है गाइज। और गाइज एक वहाँ पे ब्रिटिश होते हैं, वो लोग अपनी संसद के अंदर एक एक्ट लेके आते हैं, उस एक्ट का नाम है रॉयल टाइटल एक्ट 1876। इसके तहत क्या होता है गाइज, जो भारत का साम्राज्य है वो वहाँ की रानी को दे दिया जाता है। ठीक है, वहाँ की रानी कौन थी गाइज, क्वीन विक्टोरिया। उस टाइम रानी कौन थी, क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया ये नाम आपको ध्यान में रखना गाइज। क्वीन विक्टोरिया को भारत की रानी घोषित कर दिया जाता है रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के तहत। तो गाइज यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में बेंजामिन डिज़रायली। जब रॉयल टाइटल एक्ट 1876 को पारित किया गया तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे बेंजामिन डिज़रायली। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश पीएम थे ये ब्रिटिश पीएम थे गाइज, आपको ध्यान में रखना है। गाइज ब्रिटिश पीएम कौन थे, जब ये 1858 के अंदर ब्रिटिश के साथ में सत्ता चली जाती है इंडिया के अंदर, तब प्रधानमंत्री थे बेंजामिन डिज़रायली। और एटली गाइज एटली पीएम कब थे, गाइज एटली पीएम तब थे जब भारत को आज़ादी मिली थी। जब भारत को आज़ादी मिली थी तब जो यूके के या ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था एटली। ओके गाइज, और गाइज जब आज़ादी मिली थी उस टाइम रानी कौन थी, तो गाइज उस टाइम रानी थी क्वीन एलिजाबेथ। ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइज,
तो गाइज जब भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में, तब रानी थी एलिजाबेथ, प्रधानमंत्री थे एटली। और गाइज जब 1876 रॉयल टाइटल एक्ट पारित किया गया था, उस समय रानी कौन थी? विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया। और प्रधानमंत्री कौन थे? बेंजामिन डिज़रायली। क्लियर है गाइज? चलो बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है? गाइज पंचवटी है आपका किससे संबंधित है? रामायण से है, ठीक है। और किसके द्वारा लिखित? वाल्मीकि। वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के कौन से राज्य में स्थित है? गाइज सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में महाराष्ट्र। ठीक है गाइज, तो पंचवटी आपकी महाराष्ट्र में होगी। गाइज महाराष्ट्र के अंदर अपन बात करें तो गाइज आपका जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पे आपकी एलोरा गुफाएं, अजंता गुफाएं हैं। अजंता गुफाएं आपकी अजंता गुफाएं अजंता गुफाएं आपकी कहाँ पे गाइज? औरंगाबाद के अंदर है। महाराष्ट्र की राजधानी सिंपल सी है गाइज, मुंबई है। मुंबई को आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है। भारत की आर्थिक कैपिटल किसको बोला जाता है गाइज? मुंबई को बोला जाता है। तो महाराष्ट्र के अंदर आपकी पंचवटी स्थित है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा शब्द किस्तों में? गाइज आंसर देते रहो, जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर आता है तो साथ साथ में आंसर देते रहो। कौन सा शब्द किस्तों में ऋण के भुगतान में कमी या भुगतान को संदर्भित करता है? गाइज किस्तों में अपन ऋण दे रहे हैं, मैं 1000 रुपये की किस्त दे रहा हूँ, और गाइज ये जो 1000 रुपये की किस्त है, इसमें या तो मैं कमी कर देता हूँ, जैसे कि गाइज मैंने 800 कर दिया इसको, या गाइज इसका मैं पूरा ही भुगतान कर देता हूँ, 1000 के 1000 पूरे दे दिए। तो ये जो टर्म्स है वो क्या कहलाती है? कौन सा शब्द किस्तों में ऋण के भुगतान में कमी या भुगतान को संदर्भित करता है? तो गाइज सही जवाब बनेगा आपका एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन आपका यहाँ पर सही जवाब बनेगा, AMORTIZATION। और एमोर्टाइजेशन को हिंदी में बोला जाता है ऋण मुक्ति। हिंदी में गाइज इसको बोला जाता है ऋण मुक्ति, या कहूँ तो उधार चुकाई, ओके गाइज एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बाकायदा अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी। जीएसटी के संबंध में GSTIN का पूरा नाम क्या है? गाइड जीएसटी का तो आपको पता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। क्लियर है गाइज? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सबसे पहले इसका बता दीजिएगा, IN लगे इसका मतलब क्या होगा? तो गाइज यहाँ पे आपका सही आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी के साथ में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन आपका यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अब गाइज थोड़ा सा अपन जीएसटी के बारे में देख लेते हैं। गाइज जीएसटी को भारत के अंदर कब पारित किया गया? 1 जुलाई 2017 को। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, 1 जुलाई 2017 को। ओके गाइज, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है गाइज? आपका इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। किस प्रकार का टैक्स है गाइज? आपका अप्रत्यक्ष टैक्स है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। गाइज ये जो जीएसटी काउंसिल थी, जब जीएसटी मीटिंग हो रही थी, या जो जीएसटी काउंसिल थी, उसके हेड कौन थे? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जीएसटी काउंसिल के हेड कौन थे गाइज? जीएसटी काउंसिल के हेड थे अरुण जेटली। जीएसटी काउंसिल के हेड थे अरुण जेटली। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 101 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है गाइज, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना, कौन सा संवैधानिक संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया था? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था। ओके गाइज, 1 जुलाई 2017 को पूरे इंडिया के अंदर लागू किया गया, और इसके जो काउंसिल थी उसके हेड थे अरुण जेटली। और गाइज एक प्रकार का आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। क्लियर गाइज, एग्जाम के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो भी गाइज आपको पता है और एक्स्ट्रा चीज़ें तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ताकि जो भी बगल में कमेंट कर रहे हैं देख रहे हैं वो भी आपका आंसर देख सके। दिल्ली का पहला सैयद शासक था, दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है दिल्ली का पहला सैयद शासक कौन था? सैयद शासक कौन था दिए गए ऑप्शन में से? गाइज आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, खिज्र का। खिज्र का दिल्ली सल्तनत का पहला सैयद शासक था, खिज्र खां। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज गूगल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे गूगल को किस वर्ष एक निजी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था? गाइज निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसके किस वर्ष स्थापित किया गया था? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में 1498। पूरी डिटेल की बात करें तो गाइज 4 सितंबर 1998। गाइज इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? पेरेंट तो समझते हो, जिस तरीके से अपने माता पिता है उसी प्रकार से गूगल की भी कोई पेरेंट कंपनी है। पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? अल्फाबेट। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के अंदर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है अल्फाबेट। जिस तरीके से गाइज अपन बात करें
गाइज एक है आपके पेटीएम की भी पेरेंट कंपनी है गाइज, उसका देखो नाम क्या होगा, कमेंट करके बताइए गाइज। पेटीएम की भी एक पेरेंट कंपनी है, 197 डॉ इस तरीके से शायद है, ठीक है। पेटीएम की भी एक पेरेंट कंपनी है। तो गूगल की पेरेंट कंपनी गाइज आपकी अल्फाबेट है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। गाइज गूगल के संस्थापक सदस्य कौन थे? एक तो थे लैरी पेज गाइज, एक तो थे लैरी पेज, और दूसरे कैंडिडेट कौन थे? सर्गी ब्रिन। सर्गी ब्रिन गाइज गूगल के दो संस्थापक सदस्य थे, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। गाइज गूगल की बात करें तो सीईओ कौन है? गाइज सीईओ है सुंदर पिचई। सुंदर पिचई, इस चीज़ का ध्यान में रखना। एट प्रेजेंट की बात कर रही है। 4 सितंबर 1998 को गूगल को स्थापित किया गया था। पेरेंट कंपनी इसकी अल्फाबेट है, संस्थापक सदस्य इसके लैरी पेज और सर्गी ब्रिन है। एट प्रेजेंट सीईओ की बात करें तो सुंदर पिचई है, और गाइज इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया। गाइज हेडक्वार्टर की बात करें तो आपका कैलिफोर्निया यूएसए, अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। कंप्यूटर मेमोरी के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां बार बार एक्सेस किए गए डाटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जा सकता है? गाइज मेरे को यहाँ पे ज़रूरत है डाटा की, और गाइज मैं यहाँ से डाटा को लेके आ रहा हूँ कंप्यूटर के अंदर। गाइज बार बार मैं एक ही डाटा को बार बार लेके आ रहा हूँ, तो गाइज वो डाटा आपका कहीं इन दोनों के बीच में एक मेमोरी होती है, उस मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है। मेमोरी के अंदर वही डाटा स्टोर होता है जो आपके बार बार यूज हो रहा है, ठीक है। देखिएगा, बार बार एक्सेस किए गए डाटा को तेज़ी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जाता है। गाइज ये तो आपकी गोदाम हो गई। गाइज एक तो आप गोदाम से बार बार सामान लेके आ रहे हो, ठीक है, या आप बीच में से एक छोटा सा स्टोर बना लेते हो जिसमें जो बार बार सामान काम में आने वाला है उसको रख लेते हो। इसी प्रकार से गाइज आपकी जो मेमोरी होती है वो मेमोरी कहलाती है आपकी कैश मेमोरी। और गाइज कंप्यूटर के अंदर सबसे तेज़ या सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है गाइज आपकी कैश मेमोरी, इसको हिडन मेमोरी भी बोलते हैं गाइज, ध्यान दीजिएगा। सबसे फास्ट मेमोरी होती है आपकी ये। क्लियर गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के अंदर बात कर ले तो गाइज डाटा स्टोर होता है बिट के अंदर। बिट होता है आपका 0 और 1, इनको बाइनरी डिजिट बोलते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में बोलते हैं गाइज, ठीक है। बिट हो गया, सबसे छोटा आपका बिट हो गया। बिट के बाद में आपका निब्बल होता है गाइज। निब्बल में आपको पता है गाइज 4 बिट होती है, एक निब्बल बराबर 4 बिट होता है आपका, ओके गाइज। सबसे छोटा आपका बिट हो गया, बिट के बाद में गाइज आपका निब्बल हो जाता है, निब्बल के बाद में गाइज आपका बाइट हो जाता है, बाइट के बाद में आपका केबी, केबी के बाद में एमबी, एमबी के बाद में जीबी, जीबी के बाद में टीबी, इस तरीके से चलता रहता है गाइज। और सबसे मैक्सिमम कौन सा होता है गाइज? सबसे मैक्सिमम होता है योट्टाबाइट। सबसे मैक्सिमम होता है योट्टाबाइट, और उससे पहले होता है जेट्टाबाइट। निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? देखिए ऑप्शन में से आपको जवाब देना है, कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? गाइज क्या नाम है उस राज्य का? तो गाइज यहाँ पे आपका सही जवाब जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी के साथ में सिक्किम। गाइज सिक्किम की संरचना किस तरीके से है? अंगूठे जैसी है। आपने देखा होगा इस तरीके से भारत का ये जो नक्शा है, यहाँ पे आपका पश्चिमी बंगाल है गाइज, ये वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल के ऊपर आपने देखा होगा यहाँ पे सिक्किम आपका, ओके गाइज। तो गाइज ये राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है। यहाँ पे आपका नेपाल हो गया, यहाँ पे आपका भूटान हो गया गाइज, और यहाँ पे आपका क्या आ जाता है? तिब्बत आ जाता है। नीचे आपका पश्चिमी बंगाल आ जाता है गाइज, नेपाल, भूटान, तिब्बत और पश्चिमी बंगाल। कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? सही आंसर बनेगा आपका सिक्किम। सिक्किम के अंदर गाइज बात कर ले तो इसकी राजधानी है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पीकरण और द्रवण, वेपोराइजेशन और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गाइज वो प्रोसेस है जिसमें वाष्पीकरण भी साथ साथ में होता है और द्रवण भी आपका साथ साथ में होता है। वह प्रोसेस जिसमें वाष्पीकरण भी हो और द्रवण भी हो, दोनों प्रक्रिया साथ साथ में होती है, उसे क्या कहते हैं? तो गाइज उस प्रोसेस को कहा जाता है आसवनीकरण। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब बनेगा, आसवनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली गाइज अपन 25 क्वेश्चन लेके आएंगे, डोंट वरी, और धीरे धीरे अपन जल्दी ही सब क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, और मैं भी कोशिश करूंगा आपको पूरे क्वेश्चन करवा दूं, ओके गाइज। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी, इसके निर्देशक कौन है? दिए गए ऑप्शन में से क्या आंसर बनेगा गाइज? पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में उमंग, उमंग कुमार। उमंग कुमार आपका यहाँ पे सही जवाब बनेगा गाइज, ध्यान दीजिएगा, उमंग कुमार। बस आपको ये ध्यान में रखना है, पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर जो फिल्म बनी थी गाइज उसके निर्देशक कौन थे? उमंग कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की महानतम साहित्यिक कृतियों में से एक महाकाव्य कामायनी का लेखक कौन है? गाइज कामायनी एक हिंदी साहित्य का महान महाकाव्य है। कामायनी का लेखक कौन है? क्या आंसर बनेगा गाइज? कामायनी का लेखक कौन है? सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में जयशंकर प्रसाद।
ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब बनेगा जयशंकर प्रसाद। कमानी के लेखक, कमानी आपका हिंदी महाकाव्य है। रानी की वाव या रानी का स्टेप वेल, रानी की वाव या रानी का स्टेप वेल जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में है, कहाँ स्थित है? गाइज आपको बताना कि रानी की वाव या रानी का स्टेप वेल कहाँ पे स्थित है। गाइज आपको पता है 100 रुपये का जो नोट है उसके ऊपर आपको किसका चित्र है? पीछे की तरफ रानी की वाव या रानी का स्टेप वेल। 100 रुपये का जो नोट है गाइज उसके ऊपर है रानी की वाव या रानी का स्टेप वेल का चित्र गाइज। तो ये कहाँ स्थित है? तो अंश बनेगा आपका गुजरात के अंदर। गाइज गुजरात के अंदर पाटन नामक जगह है, वहाँ पे स्थित है। रानी की बावड़ी या रानी का वाव या रानी की बावड़ी, रानी का स्टेप वेल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ओके गाइज ध्यान दीजिएगा। और 2018 के अंदर 100 रुपये के नोट के ऊपर इसको चित्रित किया गया था। गुजरात में स्थित है आपका। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका ब्रिज जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है। गाइज भूपेन हजारिका ब्रिज, गाइज भूपेन हजारिका कौन थे? सबसे पहले तो इन्हीं के बारे में देख लेते हैं। गाइज देखिएगा 2019 के अंदर भारत रत्न 3 कैंडिडेट को दिया गया था, जिसमें एक तो थे आपके भूपेन हजारिका, एक थे नानाजी देशमुख, एक थे गाइज प्रणब मुखर्जी। इनको भारत रत्न दिया गया था, तो उसी के अंदर थे भूपेन हजारिका। गाइज भूपेन हजारिका की खासियत क्या थी? खुद ही गाने को लिखते थे, म्यूजिक देते थे, गाते थे, ठीक है, यानी सब क्वालिटी इन्हीं के अंदर थी। मतलब लिखना भी इन्हीं के अंदर था, खुद भी म्यूजिक देते थे और खुद भी उसको सिंगिंग करते थे। ओके गाइज ये इनकी खासियतें भूपेन हजारिका की, और उनको भारत रत्न दिया गया था। अब तक गाइज 48 कैंडिडेट को भारत रत्न दिया जा चुका है, इस चीज़ का ध्यान में रखना है आपको। तो गाइज भूपेन हजारिका ब्रिज जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, असम और कौन से राज्य को कनेक्ट करता है? असम और कौन से राज्य को कनेक्ट करता है? तो सही जवाब बनेगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपकी ईटानगर है। क्लियर है गाइज? तो असम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है आपका भूपेन हजारिका ब्रिज। पान सिंह तोमर, गाइज पान सिंह तोमर नाम सुना होगा आपने, मूवी भी आई थी इनके ऊपर। पान सिंह तोमर जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं, कितनी बार गाइज? 7 टाइम्स। गाइज 7 टाइम्स चैंपियन रह चुके हैं, किस खेल से जुड़े हुए थे? गाइज पान सिंह तोमर की बात करें तो गाइज ये एक सैनिक भी थे, साथ साथ में एथलीट भी थे और बागी भी थे। ओके गाइज सैनिक, एथलीट और बागी। पान सिंह तोमर जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं, निम्न में से किस खेल से जुड़े हुए थे? सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में लंबी घुड़दौड़ या स्टीपल चेज। लंबी घुड़दौड़ या स्टीपल चेज, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से किस धातु में गैलेना नामक अयस्क होता है? गैलेना यानी पीबीएस। गाइज ये पीबीएस किसका अयस्क है? गैलेना का फॉर्मूला होता है गाइज पीबीएस, ये किसका अयस्क है? सही जवाब बनेगा सीसा। सीसा को अपन पीबी बोलते हैं या अपन लेड भी बोल देते हैं गाइज, एक ही बात है। चाहे आप लेड बोल दीजिएगा या आप इसको सीसा बोल दीजिएगा या पीबी बोल दीजिएगा, इसका सिंबल होता है। और गाइज गैलेना का जो फॉर्मूला बनता है आपका पीबीएस होता है। किस राज्य में खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने अपना पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र खोला? किस राज्य में खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने अपना पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र खोला? गाइस KVIC की फुल फॉर्म क्या होती है? खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, ठीक है। खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट पूछे तो गाइस खाद्य KVIC एक्ट कौन सा हो गया? 1956, इसके तहत इसकी स्थापना होती है। KVIC एक्ट 1956 के तहत खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ पे खोला गया था? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में गुजरात। ओके गाइस गुजरात, राजधानी गांधीनगर। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश में वर्ष 2020 के पहले दिन जन्मे बच्चों की संख्या सर्वाधिक थी? गाइस क्वेश्चन SSC एग्जाम्स के ले रहे हैं तो जरूर नहीं आपके SSC एग्जाम्स के अंदर ही दोबारा पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है गाइस आपकी स्टेट लेवल एग्जाम्स के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। किस देश में वर्ष 2020 के पहले दिन जन्मे बच्चों की संख्या सर्वाधिक थी? सही जवाब बनेगा आपका भारत, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी आपका भारत है। गाइस भारत के अंदर कितने बच्चे जन्म लिए थे उस समय? 67,385, यानी 1 जनवरी का डाटा है। 1 जनवरी 2020 यानी पहले दिन सबसे ज़्यादा बच्चों ने जन्म लिया था, 67,385। गाइस संख्या भी पूछी जा सकती है, कोई जरूरी नहीं है गाइस, संख्या भी एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे। भारत में कितने बच्चों ने जन्म लिया था? 67,385 बच्चों ने जन्म लिया था। टोटल विश्व के अंदर कितने बच्चों ने जन्म लिया था उस समय?
विश्व के अंदर लिया था 3,92,078। ओके गाइज, ये टोटल विश्व का डाटा है। नीचे वाला डाटा है गाइज विश्व का है और ऊपर वाला डाटा आपका इंडिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है? अनुषंगी शक्तियाँ या सहायक शक्तियाँ, ऑक्सिलरी शक्तियाँ, ऑक्सिलरी पावर। कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सिलरी पावर से संबंधित है, सहायक शक्तियों से संबंधित है गाइज? कौन सा अनुच्छेद है दिए गए ऑप्शन में से? तो गाइज सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। गाइज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कोई नए कैंडिडेट है तो। ओके गाइज, और आप रेस्पॉन्स दीजिएगा ताकि मैं भी आप लोगों के लिए कंटिन्यू कर सकूँ गाइज। गाइज अनुच्छेद 140 आपका यहाँ पे सही जवाब बनेगा। ओके गाइज, अनुच्छेद 140 का संबंध है सहायक शक्तियों से। 143 का संबंध है अपने जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेंगे, परामर्श से संबंधित है। यदि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेते हैं तो वो लेते हैं आर्टिकल 143 के तहत। ओके गाइज, और गाइज सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आपका एक होता है 138। इसके अंदर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है, सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है उसमें वृद्धि करना। ओके, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के लिए आर्टिकल 124 होता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के लिए आर्टिकल 124, क्लियर गाइज? स्थापना के लिए 124 है, अधिकार क्षेत्र में वृद्धि के लिए 138 है। 140 आपकी सहायक शक्तियों से संबंधित है, 143 आपकी राष्ट्रपति परामर्श लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। किसने 2018 एशियाई खेलों में घुड़सवारी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? अब गाइज देखिएगा, ये क्वेश्चन जरूरी नहीं आपके एक बार आ गया तो दोबारा नहीं आ गया, ये दोबारा भी आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, दिए गए ऑप्शन में से बताएगा कौन घुड़सवारी से संबंधित है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या पूछ लिया जाएगा 2018 एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो गाइज 2018 एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी क्या गाइज? जकार्ता। तो गाइज इसका जो आयोजन हुआ था जकार्ता सिटी प्लस एक सिटी और थी पालेम्बांग, ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। इन दो सिटियों के अंदर इसका आयोजन किया गया था। जकार्ता और पालेम्बांग के अंदर कितने देशों ने भाग लिया था गाइज? 2018 एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? 45 देशों ने भाग लिया था गाइज। ओके गाइज, तो गाइज यहाँ पे कंट्री होगी इंडोनेशिया। तो किसने घुड़सवारी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? तो फवाद मिर्जा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन आ सकता है कि फवाद मिर्जा का किससे संबंध है? फवाद मिर्जा का संबंध है घुड़सवारी से। फवाद मिर्जा का संबंध है गाइज घुड़सवारी से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। 2018 के एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान कौन थी? क्वेश्चन आ सकता है कि 2018 एशियाई खेलों के अंदर कबड्डी ने कौन सा पदक जीता? तो भारतीय महिला कबड्डी ने रजत पदक जीता, सिल्वर मेडल जीता था गाइज। ओके गाइज, तो टीम की कैप्टन कौन थी? टीम की कैप्टन का नाम क्या था? पायल चौधरी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब है। महिला कबड्डी टीम की कैप्टन कौन थी? पायल चौधरी। 2019 के $1,00,000 वाले 9 डॉट्स पुरस्कार का विजेता कौन है? 2019 के $1,00,000 वाले 9 डॉट्स पुरस्कार का विजेता कौन है? सही जवाब बनेगा एनी जेदी। एनी जेदी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, एनी जेदी। कौन सी राजनीतिक पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का सहयोगी दल नहीं था? गाइज एनडीए का, गाइज आपको पता है कि बीजेपी अलग पार्टी है और ये जो बीजेपी से मिलती जुलती विचारधारा वाली पार्टी है उनका अलग एक दल है जिसको अपन बोलते हैं एनडीए। ठीक है गाइज, तो गाइज एनडीए के अंदर कौन कौन सी पार्टी शामिल है? श्रोमणी अकाली दल भी है, असम गण परिषद भी है, AIADMK भी है। तो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया शामिल नहीं था, सहयोगी दल नहीं था, तो आपका राइट आंसर बनेगा DMK। DMK की फुल फॉर्म है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ओके, आपको पता है MK स्टालिन का संबंध कौन सी पार्टी से? MK स्टालिन का संबंध आपका DMK पार्टी से। क्लियर गाइज, तो एनडीए का सहयोगी दल नहीं था। ठीक है, तो गाइज जैसे कि बीजेपी वालों का दल होता है, बीजेपी वाले दल को कहते हैं एनडीए, और कांग्रेस वाले दल को क्या कहते हैं? कांग्रेस जैसी विचारधारा वाले दल को कहते हैं यूपीए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एनडीए और यूपीए। 2019 के नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय निम्न में से किसे आवंटित किया गया था? गाइज ये जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज वाला है MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज या लघु, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय किसे आवंटित किया गया?
तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी की सत्य। नितिन जयराम गडकरी, जिसको अपन परिवहन मंत्री बोलते हैं, इन्हीं के पास में ये मंत्रालय एमएसएमई वाला, और इनका जो क्षेत्र है लोकसभा क्षेत्र कौन सा गाइज, नागपुर, महाराष्ट्र। ओके गाइज, नरेंद्र सिंह तोमर के पास में कौन सा गाइज, कृषि मंत्रालय है क्या गाइज, कृषि और कृषि राज्य मंत्री कौन है, कैलाश चौधरी, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। गाइज इसी के साथ में अपन आज एक सेट कवर कर चुके हैं, और मैं कोशिश करूंगा इस सीरीज़ को काफ़ी आगे तक लेके जाऊं। आप लोग रेस्पॉन्स दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ में। जितना ज़्यादा गाइज आप लोगों की तरफ से मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा, मैं इस सीरीज़ को उतना ही आगे लेके जाऊँगा। ओके गाइज, और कोशिश करूँगा पूरे क्वेश्चन करवा दूँ, ताकि आपकी SSC रेलवे के साथ साथ में जितने भी आप स्टेट लेवल एग्जाम्स दे रहे हो, उनके अंदर भी आपके लिए ये रामबाण सिद्ध हो, रामबाण सिद्ध होगी, सिलेक्शन के लिए 100% सफलता दिलाएगी ये सीरीज़ आपको। ओके गाइज, चलो धन्यवाद, थैंक यू, बाय।